हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? वॉइस। अभी देखिए लाइव क्लास ले रहे थे, क्या होता है जो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इस समय। ठीक है, तो चलिए इतना बताए हैं। तो आप लोग को देखिए वॉइस जो होता है टू टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जब कर्ता के द्वारा कार्य को किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस जब कर्म के द्वारा क्या किया जाता है? कार्य को किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। जब एक्टिव वॉइस मतलब ये सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जाएगा? कार्य को किया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जाता है? कार्य को किया जाता है। और ये कर्म के द्वारा मतलब ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जाता है? कार्य को किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं इसके कुछ नियम है, कुछ रूल्स है, उसको देखते हैं। देखिए रूल आपका क्या कहता है? इसके 5 नियम होते हैं। ठीक है, बताएंगे कि एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं और पैसिव वॉइस में 8 टेंस बनते हैं। ठीक है ना, कौन कौन टेंस बनते हैं आपको बताएंगे अभी। और जो इसको पहला आपका कहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट बता देंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है तीसरा पॉइंट कहता है। अब देखिए सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बना और ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा जाता है? थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। और चौथा, टेंस के अनुसार, टेंस जो होता है टेंस के अनुसार क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या क्या करते हैं? यूज करते हैं टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपका पांचवा जो होता है प्रीपोजिशन बाय। प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका? इतना ही नियम होता है। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं। और ये बाय का जो प्रयोग करते हैं, जब ये सब्जेक्ट मतलब ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब बनता है तो इसके पूर्व, इसके पूर्व मतलब आफ्टर। ठीक है, सॉरी बिफोर, मतलब बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। इसके पूर्व क्या करते हैं हम लोग? प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये 5 नियम आपको याद करना है, क्योंकि ये पांचों नियम जो आपका पांचों रूल्स होता है, ये क्या होता है? आपका याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है आपका अब टेंस आता है। ठीक है, क्या आता है? टेंस। टेंस चेंज, टेंस चेंज। ठीक है, क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेंस चेंज। तो चलिए देखते हैं टेंस चेंज कौन कौन सा होता है आपका। इधर लिखेंगे प्रेजेंट पूरा रहेगा, PRESENT, प्रेजेंट। इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे कॉन्टिन्यूअस लिख दे रहे हैं। ठीक है, टेंस। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद 12वां होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब ये तो आपका एक्टिव वॉइस का टेंस हुआ, एक्टिव वॉइस। ये तो एक हो गया एक्टिव वॉइस। और दूसरी तरफ क्या होता है, पैसिव वॉइस। क्या होता है बच्चों, पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में पहला आपका होता है कौन चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस को हम लोग जो चेंज करते हैं वो कॉन्टिन्यूअस में ही क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथा आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस। फिर आपका छठा आता है वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सातवां आपका होता है जो सेवन होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए आपका जो 4 है सब्जेक्ट आपका, देखिए ये कहा गया पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है ये क्या होता है, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे ये भी क्या होता है, नो चेंज, नो चेंज। फिर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आपका 8वां होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इसके बाद आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये क्या होता है आपका चेंज होता है
ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट दिन के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका कि टेंस, और टेंस के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।